गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। कल हम लोग भक्त ललिताचरण की कथा को पढ़े थे। आज हम लोग भक्त गुड़ाकेश की कथा पढ़ते हैं। गुड़ाकेश एक असुर था। उसका शरीर तांबे की तरह था। 14,000 वर्ष तक उसने भगवान कृष्ण की आराधना की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। कहा, क्या चाहते हो, वर मांग लो। गुड़ाकेश ने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यही वर दें कि मैं आपके चक्र से मरूं और मेरे शरीर के जो टुकड़े हों वह तांबे का हो जाए और उस तांबे से आपकी पूजा हो। उसी समय से भगवान विष्णु को तांबे वस्तु प्रिय है और इसलिए तांबे के बर्तन का प्रयोग भोग में भी लिया जाता है। इसके बाद 18 नवंबर शुक्रवार 1994 आज गुरुदेव ने भक्त ठाकुर भुवन सिंह चौहान की कथा कही। भक्त ठाकुर भुवन सिंह चौहान एक राज्य के महाराणा के दरबारी थे। वे बड़े ही सूरवीर थे, परंतु धार्मिक स्वभाव के थे, शांत रहते, परंतु बात के बड़े धनी थे। वे हमेशा ही सच्ची बातें कहते, महाराणा के प्रिय थे। महाराणा का व्यसन था शिकार करने का। वह जब भी शिकार करने जाते तो भुवन सिंह को साथ ले जाते। सूरवीर एक योद्धा के रूप में साथ रहता। महाराणा हिरण का शिकार करने निकले। हिरण किसी भी तरह से उनके पकड़ में नहीं आया। बहुत ही झुंझला उठे। उन्होंने भुवन सिंह से कहा, अब मैं पीछे नहीं मुड़ना चाहता, मैं इस हिरण का शिकार करना चाहता हूँ। भुवन सिंह ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। उन्होंने देखा हिरण एक झाड़ी के पीछे छुपा है और थर-थर काँप रहा है। उन्होंने उसे काँपते हुए नहीं देखा और झट तलवार से उसके टुकड़े कर दिए। साथ ही उसके पेट में पल रहे बच्चे का भी टुकड़ा हो गया। जब भुवन सिंह ने यह दृश्य देखा तो वे दयार्द हो उठे और मन ही मन बोले, हे प्रभु, आज मैंने यह क्या कर दिया। भुवन सिंह को बड़ा ही दुख हुआ। वह शिकार को घर ले आए। उन्होंने अपनी तलवार निकाल कर रख दी और एक लकड़ी की तलवार बनाकर अपने साथ रख लिया। राजपूत थे, अतः तलवार तो लटकानी ही थी। महाराणा का एक सामंत भी था। वह भुवन सिंह के अंदर ही अंदर ईर्ष्या करता था। उसने को यह बात अच्छी परीक्षा कर ली जाए ऐसा वह सोचने लगा। भुवन सिंह की तलवार लकड़ी की है तो उन्हें नीचा दिखाने के लिए राणा ने उसकी शिकायत कर दी कि उसके पास तो लकड़ी की तलवार है। उन्होंने उसे डांट दिया कि भुवन सिंह उनके बड़े ही प्रिय हैं। पुनः उनसे उनकी तलवार की जांच करके ही यह लकड़ी का है। राणा की शिकायत पर राणा ने कहा, यह जान लो, यदि सच नहीं हुआ तो हम तुम्हारा सिर उतरवा देंगे। बारंबार शिकायत करने पर राणा को शक हो गया। सोचा, किस तरह परीक्षा की जाए। एक दिन भोजन का आयोजन किया गया। राणा ने कहा, आज देखा जाए किसकी तलवार कितनी ज़्यादा चमकदार है। यह कहकर पहले उन्होंने अपनी तलवार निकाली, फिर सबने निकाली। जब भुवन सिंह का नंबर आया तो राणा ने कहा, भुवन सिंह, तुम अपनी तलवार क्यों नहीं निकालते हो। भुवन सिंह ने कहा, महाराज, मेरी तलवार तो सार की है। मेरी तलवार तो सार की है। वह कहना चाहते थे धार माने लकड़ी की है, परंतु मुंह से सार निकला। राणा ने कहा, दिखाओ भुवन।
भुवन सिंह ने अपनी तलवार निकाली। वह सबसे ज्यादा चमक रही थी। अब तो उस सामंत को काटो तो खून नहीं। राणा ने तुरंत आदेश दिया कि इसका सिर कटवा दिया जाए। इधर भुवन सिंह के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह तो लकड़ी की तलवार रखे थे, यह लोहे की कैसी हो गई? उन्होंने तुरंत महाराणा से कहा, महाराज, मैंने लकड़ी की तलवार ही रखी थी। शायद प्रभु की कृपा मेरे ऊपर हुई है। उसने इस लकड़ी को लोहे में बदल दिया। अब उसके प्राण तो ना लें, उन्हें क्षमा कर दें। अब तो सबकी श्रद्धा उनकी तरफ मुड़ गई। इधर महाराणा ने भुवन सिंह को 2 और जागीर देकर कहा, अब से तुम्हें दरबार में आने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं आपकी संगत अवश्य चाहूँगा। भुवन सिंह ने कहा, मुझे जागीर की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले ही मेरे पास बहुत हैं। उन्होंने कहा, आप संकल्प लें कि आज से आप शिकार करने नहीं जाएंगे। उन्होंने वचन दे दिया और उसके बाद भुवन सिंह चौहान पुनः दरबार में कभी नहीं आए। भक्त अंगद सिंह। दारसाल सिंह एक छोटे राज्य के राजा थे। अंगद सिंह बड़े ही सूरवीर और पराक्रमी थे। वे धर्म भीरू भी थे। बड़े ही शांत प्रिय राज्य वो कर रहे थे। उनके पड़ोस में एक बड़े राजा ने अपने सूबेदार से कहा, एक बड़ी सेना लेकर जाओ और उस राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिला लो। सूबेदार ने एक बड़ी सेना लेकर चढ़ा दौड़ा। जब आक्रमण की खबर लगी तो उनके यहाँ खलबली मच गई। उन्होंने अंगद से पूछा, क्या किया जाए? तो उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मेरे रहते आप निश्चिंत रहें। उसने तलवार उठाई और सेना लेकर के निकल पड़ा। घमासान युद्ध हुआ। उसने अपनी तलवार से दुश्मनों के सूबेदारों को ऐसा मारा कि उसका मुकुट उनके पास आ करके गिरा। उसमें एक हीरा जड़ा था जो कि बहुत अद्भुत था तथा चमक रहा था। अंगद सिंह ने वह हीरा निकालकर मुकुट राजा के पास भिजवा दिया। राजा को खबर लग गई। उन्होंने संदेशा भेजा कि वह हीरा हमें प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा, यह हीरा नहीं दूंगा। उन्होंने कहा, अब राज्य हमें छोड़ देना चाहिए, और वह हीरा लेकर चल पड़े। इधर दाल सालार सिंह ने कुछ सेना भेजी कि वह हीरा छीन कर ले आओ। इधर अंगद सिंह राज्य छोड़कर पुरी की तरफ चल पड़े। उन्होंने प्रभु से विनती की, हे प्रभु, मैं यह हीरा आपके मुकुट में देखना चाहता हूँ, अतः यह मैं आपके लिए ला रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वह मार्ग में एक टेंट में टिके थे। सेना उनके पास पहुंच गई। देखा अब हीरा नहीं बचेगा, तो उन्होंने उसे पास वहीं पर रही नदी में फेंक दिया। राजा के आदेश से नदी में हीरा खुजवाया गया, परंतु वो नहीं मिला। इधर अंगद को स्वप्न हुआ, पुरी चले आओ, मैं जब छत्र पहनूंगा तो वो हीरा उसमें लगा रहेगा। अंगद सिंह पुरी पहुंच गए। उन्होंने देखा वही हीरा प्रभु के मस्तक पर स्थित छत्र में चमक रहा है। यह थी भगवान की एक अद्भुत लीला। आइए चलें, अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव,
जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। हे सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत